हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। तो एवरीवन, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखेंगे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि हिमालय पर्वत के दो महत्व देखें, दो महत्व या दो लाभ देखेंगे एवरीवन। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है एवरीवन। यह टॉपिक जो है यह बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे हिमालय पर्वत के दो लाभ या दो महत्व। तो एवरीवन, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखेंगे एवरीवन हिमालय पर्वत के दो महत्व। तो एवरीवन देखेंगे इस प्रकार से पूछा जाएगा, हिमालय पर्वत के दो महत्व देखें या बताएं। तो देखेंगे एवरीवन, पहला महत्व इसका, भारत के उत्तर में वर्तमाला एक चाप के आकार में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यानी कि हिमालय पर्वत जो है यह भारत के उत्तर में वर्तमाला एक चाप के आकार में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जो ध्रुवीय यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ध्रुवीय शीतल हवाओं से भारत की रक्षा करती है। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ध्रुवीय शीतल हवाओं से भारत की रक्षा करती है। यदि उत्तर में हिमालय पर्वत ना हुआ होता तो इन हवाओं के कारण संपूर्ण भारत शीत मरुस्थल में बदल गया होता। तो एक बार और देखेगा दोबारा से, भारत के उत्तर में वर्तमाला एक चाप के आकार में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में, यानी कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ध्रुवीय शीतल हवाओं से भारत की रक्षा करती है। यदि उत्तर में हिमालय पर्वत ना हुआ होता तो इन हवाओं के कारण संपूर्ण भारत शीत मरुस्थल में बदल गया होता। तो एवरीवन, यह था हिमालय पर्वत का पहला महत्व। तो एवरीवन, दूसरा महत्व देखेंगे एवरीवन, हिमालय पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्रोत है। यानी कि हिमालय पर्वत से अनेक नदियां निकाली जाती है। तो यह अनेक नदियों का उद्गम स्रोत है। यह नदियां विशाल मैदान में बहती हुई अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि यह नदियां जो है विशाल मैदान से बहती हुई अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इन नदियों के सदा नीरा होने के कारण इनके मार्ग में बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है और नदियों से नहरें निकालकर विशाल मैदान में सिंचाई यानी कि कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है, जिसके कारण भारत खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। तो एवरीवन, एक बार दोबारा से और देखेंगे, यानी कि हिमालय पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्रोत है। यानी कि हिमालय पर्वत से अनेक नदियां निकाली जाती है। यह नदियां विशाल मैदान से बहती हुई अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इन नदियों के सदा नीरा होने के कारण इनके मार्ग में बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है और नदियों से नहरें निकालकर विशाल मैदान में कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है, जिसके कारण भारत खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। तो एवरीवन, यह थे हिमालय पर्वत के दो लाभ या दो महत्व। तो एवरीवन, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।